लर्नर्स कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो जितने भी 2004 से लेकर के 2026 तक के आने वाले एग्जाम्स में यूजीसी नेट पेपर वन में इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। अराउंड 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा हम रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और जो हमारी आईसीटी की यूनिट है, उसके साथ साथ जो हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग वाली यूनिट है, अलॉन्ग विद जो पी है पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये 6 यूनिट के पीवाईक्यूज हम यहाँ पर अपने चैनल पर एक साथ में कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड कर दें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। डायोक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जो डायोक्सिन्स होती हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, ये बताना है हमें। वेस्ट लैंड्स, पावर प्लांट, शुगर फैक्ट्रीज, या कंबशन ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये जो ऑप्शन डी है आपका, कंबशन ऑफ प्लास्टिक्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एसेंशियल रीजन वाला क्वेश्चन। सम कार्बन सीएस एरोसोल्स में भी कैसी कैर्सिनोजेनिक। रीजन उसका है दे में कंटेन पॉलीक्लिनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हमें हमारे पास ऑप्शन हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। देखिए जो दोनों ऑप्शंस हैं, दो असर्शन और रीजन, दोनों के दोनों सही हैं, और जो हमारा रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो कुछ जो कार्बन सी एस एरोसल्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें सूट की जो धुआं निकलता है, या फाइन पार्टिकुलेट मैटर की अगर हम बात करें, तो ये जो होते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं। और जो ये एरोसॉल्स होते हैं, ज़्यादातर ये कैरी करते हैं अपने साथ पॉलीक्लिनिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हम बोलते हैं पीएच। और ऑन देयर सरफेस जो ये हमारे पॉलीक्लिनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आर नोन एज कार्सिनोजेंस, and when they are absorbed onto carbon particles, they can penetrate deep into the lungs, या increasing cancer risk. नेक्स्ट है वोल्केनिक इरेप्शंस अफेक्ट एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। गाइस देखिए इसका राइट आंसर जो बुक में दिया हुआ है डी की हुई, वो ऑप्शन डी है। लेकिन इसमें सारे ही स्फेयर्स को जो वोल्केनिक सॉरी जो वेल्कोनिक एरप्शंस होते हैं, वो सारे ही स्फेयर्स को जो है एक तरीके से अफेक्ट करते हो, चाहे लिथोस्फेयर हो, हाइड्रोस्फेयर हो, एटमॉस्फेयर हो, या फिर बायोस्फेयर हो। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक रिस्पॉन्सिबल फॉर आई इरिटेशन। SONO, SONNO, HCHO एंड पैन, या SONSPM। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो HCHO एंड पैन। देखिए जो मेन आई इरिटेंट्स हैं फोटोकेमिकल स्मोक में, वो कौन कौन से हैं। पैन है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसको हम बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग आई इरिटेंट है जो टीयरिंग या बर्निंग के इश्यूज क्रिएट करता है। और HCU है जो फॉर्मल्डिहाइड है, जो इरिटेट करता है आइस को, नोज को और थ्रोट को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है HCHO एंड पैन। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ नेचुरल हजार्ड्स कॉज मैक्सिमम डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइव्स। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो मेटियोरोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन 55 का है, वो भी है हाइड्रो मेटियोरोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The slogan "A Tree for Each Child" was coined for social forestry program, clean air program, social conservation, soil conservation program, या environmental protection program। तो जो गाइस हमारा स्लोगन है "A Tree for Each Child", ये coin किया गया था सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के लिए। The main constituents of biogas are methane and carbon dioxide, methane and nitric oxide, methane, hydrogen and nitric oxide, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइस जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बायोगैस वो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिपको मूवमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में भी ऐड कर दी है, ताकि अगर उससे कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप बता ले जाओ। तो चिपको मूवमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय अरुंधति राय, मेधा पाटिकर, आलिया भट्ट, या फिर जो है हमारा सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है
सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी हैं, इन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था पहली बार ही। अगर हम बात करें ये जो है प्राइमरीली टुक प्लेस इन 1970s, पीक्ड इन 1973 टू 74 के टाइम पे। दो अर्लियर सिमिलर प्रोटेस्ट occurred in 18th and early 20th century, started in चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। चमोली डिस्ट्रिक्ट, नाउ इन उत्तराखंड। उस टाइम पे जो है ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था, अभी ये उत्तराखंड में है। इन द हिमालयन रीजन, तो हिमालयन रीजन में जो पहले उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश में था, तो ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पे जो सुंदरलाल बोगरा जोशी जी ने 1973 में चिपको मूवमेंट का स्टार्ट किया था। ये लेटर स्प्रेड टू अदर हिमालयन रीजन। जैसे हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो सुंदरलाल बोगना जो जोशी थे वो मोस्ट लाइकली रिकॉग्नाइज्ड लीडर थे। और जो भी गांधीयन मेथोडोलॉजी थी इकोलॉजी को सेव करने के लिए, उसको फॉलो किया गया था। और बाकी इसमें कुछ और पर्सन थे, जैसे कि चांदी प्रसाद भट्ट, फाउंडर ऑफ दशोली ग्राम स्वराज मंडल के फाउंडर थे। ही ऑर्गेनाइज्ड मेनी लोकल कम्युनिटीज। और जो गौरा देवी थी, लेड वुमेन इन रेनी विलेज प्रोटेस्ट 1974 में। अमृता देवी भी इसी से जुड़ी हुई हैं। अर्लियर इंस्पिरेशन 18th सेंचुरी खेजारली सेक्रीफाइस इन राजस्थान, तो नॉट चिपकुल सेल्फ बट ए सिमिलर स्पिरिट की वो थी। और रेनी फॉरेस्ट इंसिडेंट 1974 में हुआ था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है चिपको मूवमेंट के अलावा। और जो मेथोडोलॉजी थी हमारी चिपको मूवमेंट की, वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की थी, जो इंस्पायर्ड बाई महात्मा गांधी थी। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। सत्याग्रह स्टाइल प्रोटेस्ट हुआ था, जिसपे फिजिकल हगिंग हुई थी ट्रीज की जो है, अगर कोई भी कुल्हाड़ी या एक्स लेकर के जाता, तो जो भी वहाँ के लोग थे वो जा करके पेड़ के गले लग जाते थे। तो इसमें कुछ चीजें और थी, जैसे चिपको मीन्स टू हग और टू क्लिंच इन हिंदी। The it was a forest conservation movement where villagers hug trees to prevent them from being felled। तो ये आप लोग देख लेना कि पेड़ों को गले लगाते लेते थे लोग, उससे पहले कि वो उसको काट दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन द वर्ल्ड एज ए होल द एनवायरनमेंट हैज डिग्रेडेड ड्यूरिंग पास्ट सेवरल डिकेड्स। ठीक है, तो सही है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली, ये भी ठीक है। बट ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है क्या कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। देखिए बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, ये सिर्फ डिफाइन नहीं करता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डैमेज हो गया है। अगर आप जो है एक मीनिंगफुल और जस्ट यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट का, कितनी भी पॉपुलेशन होती तो एनवायरनमेंट डिग्रेड नहीं होता है, एनवायरनमेंट की क्वालिटी ख़राब नहीं होती। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो किया जा रहा होता शुरू से ही, तो इट वुड हैव नॉट बीन ए ग्रेट प्रॉब्लम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज हैज implications फॉर सॉइल मॉइस्चर, फॉरेस्ट फायर, बायोडाइवर्सिटी, ग्राउंड वाटर। तो देखिए क्लाइमेट चेंज जो है सभी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है 1 2 3 एंड 4। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये हमारे 60 क्वेश्चन हो गए हैं आज। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जितने भी 2004 से लेकर के 2026 तक के PYQs आए हैं इन नोट्स में, हम सारे के सारे कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो पेशेंस के साथ बने रहें, एक एक करके हम सारी वीडियोस अपलोड कर